Okay, now today we'll start aerobic respiration. आज हम स्टार्ट करेंगे aerobic respiration. Yes. As you know that aerobic respiration occurs into the eukaryotic cell. जारक श्वसन किसमें होता है? सुकोश केंद्रीय कोश में होता है. ये aerobic respiration किसमें होगा? यूकेरियोटिक सेल में. सुकोश केंद्रीय कोश में. ओके. सुकोश केंद्रीय कोश में कहां पे होगा? You know that in कोशरस, see cytoplasm, in cytoplasm यानी कि आप कह सकते हैं साइटोसोल में, कोशरस आधारक में. Yes, cytoplasm without organelle. That is called what? Cytosol. कोशरस आधारक. कोशरस आधारक इसको हम बोलते हैं जिसमें अंगिकाएं इंक्लूड नहीं होती है, यानी कि ये फ्लूइड वाला पार्ट है वहां पे और फिर ये अंगिका आ गई. For aerobic respiration to take place in mitochondria, the final product, the end product of glycolysis, that is pyruvate, है ना, ये बना था transported towards the mitochondria, है ना. यहाँ पे वाइटर होगा. माइटोकॉन्ड्रिया में जारक श्वसन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? जो ग्लाइकोलिसिस के अंत में पाइरूवेट बना था, ग्लाइकोलिसिस की जो अंतिम निपज है वो अंतिम निपज, क्योंकि ये आपको पता है ये कौन सा फेज है, यही ग्लाइकोलिसिस है. और ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था? ग्लूकोज में से दो मॉलिक्यूल किसके बन गए थे? ये दो मॉलिक्यूल बने हैं किसके बने हैं? पाइरुविक एसिड के. पाइरुविक एसिड बोले या पाइरुवेट बोले, इट्स ओके, दोनों सेम ही है. ओके. और साथ में यू नो दैट कि यहाँ पे क्या दो एटीपी भी बने थे ना, और दो NADH2 भी बने थे, आपको पता है. और ये पूरा तबका जो है हमने यहाँ पे लिखा है, ये फेज है, वो कौन सा है? ये ग्लाइकोलिसिस का है. ओके. तो ग्लाइकोलिसिस की जो अंतिम निपज है उसको कहाँ पे जाना पड़ेगा? कणाभ सूत्र में. और जारक श्वसन की जो मुख्य घटना है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी. यस. तो अब उसकी बात करते हैं. क्रूशियल इवेंट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. यस, क्रूशियल इवेंट्स यानी कि मुख्य घटनाएं जो क्या ग्लाइकोलिसिस के बाद जारक श्वसन में होने वाली है, वो कहाँ पे होगी? कणाभ सूत्र में. देखो ये पाइरुवेट, दो पाइरुवेट है, राइट. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये दो पाइरुवेट. पाइरुवेट का P ही हम लिख रहे हैं, ये पाइरुवेट. चलो लिख देती हूँ पाइरुवेट. और यहाँ पे सिर्फ P कर रही हूँ. पाइरुवेट में से क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम है, देखेंगे अभी. एसिटाइल कोएंजाइम ए देखेंगे, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा. और फिर यहाँ पे मैं आपको पता है एक साइकिल मैं ड्रॉ कर रही हूँ. यहाँ पे मैं ये टेस्ट साइकिल भी ड्रॉ कर रही हूँ. देख, PCA साइकिल बोलो, इट्स ओके. जो मुख्य घटना होगी उसमें से पहली कौन सी है? अब आपको पता है कि ये पाइरुवेट 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल था. 3 कार्बन थे उसके पास. यहाँ पे ये 3 कार्बन वाला पाइरुवेट आ गया और ये 2 कार्बन वाला है, यानी कि आपको पता है यहाँ पे क्या रिलीज होगा? CO2. यहाँ पे भी CO2 रिलीज होगा. C लिख रही हूँ. साथ में यहाँ पे
दो हाइड्रोजन, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, दिखा रही हूँ ऐसे। फिर यहाँ पे जब ये पास होगा तो फिर देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन साथ में दो इलेक्ट्रॉन, CO2 रिलीज होगा। अगेन दो हाइड्रोजन, दो इलेक्ट्रॉन, अगेन CO2 रिलीज होगा। ATP बनेगा, लिख रही हूँ मैं यहाँ पे ATP भी बनेगा। आपको पता है हमने चार्ट देख लिया है। साथ में अगेन फिर क्या होगा, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। सेम बात यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का है। यहाँ पे भी मैं लिख लूँ, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का है, ये भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का है जो हमने यहाँ पे लिखा था। इवन यहाँ पे ये CO2 का है, ये CO2 का है, और दिस वन इज फॉर ATP, राइट। कौन सी दो घटना होगी यहाँ पे? तो देखो फर्स्ट ये है, જ્યારે ગ્લાયકોલિસિસની અંતિમની ફર્સ્ટ પાયરુવેટ કણાક્ષક્રમમાં આ એન્ટર થાય, એમાં એન્ટર થાય ત્યારે ઝારક શ્વસનની મુખ્ય બે ઘટનાઓ જોવા મળશે। પહેલી જોઈએ, હાઇડ્રોજનના તબક્કાવાર દૂર થવાથી, 3CO2 ના અણુ મુક્ત થવાથી। એક તો ये दूर होगा, ये दूर होगा। પાયરુવેટનું સંપૂર્ણ ઓક્સિડેશન થાય છે। यस, પાયરુવેટનું સંપૂર્ણ ઓક્સિડેશન, પાયરુવેટ 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। बोला ना हाइड्रोजन का बराबर ना, हाइड्रोजन तबक्कावार दूर होता है, साथ में 3CO2 तबक्कावार दूर होते हैं। इस तरह क्या होगा, कितने 3 CO2 दूर हो जाएंगे। इस तरह पायरुवेट का क्या हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। देखो यहाँ पे एक CO2 रिलीज हुआ, एक पायरुवेट की बात कर रहे हैं, फिर ये दूसरा CO2 रिलीज होगा, ये तीसरा, यानी कि पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन। एक पायरुवेट का जो होगा साथ में देखो आप यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ये भी रिलीज हो रहे हैं स्टेप वाइज। तो ये पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन जैसे होगा, ऐसे ही ये दो पायरुवेट है, ये दूसरे पायरुवेट का भी क्या होगा, सेम कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एक कार्बन रिलीज हुआ है यहाँ पे, ये दूसरा कार्बन रिलीज होगा, ये तीसरा, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन स्टेप वाइज रिलीज होंगे। किसकी बात की, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन्स लिविंग 3 molecules of CO2। वही बात की ना, complete oxidation of this pyruvate by stepwise removal of all the hydrogens। See a hydrogen leaving 3 molecules of 1, 2 and 3 molecules of CO2। ये फर्स्ट फेज था। ये फर्स्ट फेज यानी कि हम किसकी बात की, हमने किसकी बात की, ये क्रेब्स साइकिल की बात की। ये क्रेब्स साइकिल, दिस अकर्स ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। ये जो बात है वो किसकी है, क्रेब्स साइकिल की है। अब दूसरा इवेंट कौन सा है, दूसरी घटना जो महत्वपूर्ण घटना यहाँ पे होने वाली हो, दूसरी घटना कौन सी है देखते हैं। सी, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ना भाग तरीके दूर થઈ ઓક્સિજનના અણુ તરફ વહન પામે। યસ, ઇલેક્ટ્રોન હાઇડ્રોજનના ભાગ તરીકે દૂર થઈ ઓક્સિજનના અણુ તરફ વહન પામે અને તેની સાથે એટીપી નું સંશ્લેષણ અને ઈ થશે। ઈ દરમિયાન શું થશે, એટીપી નું નિર્માણ થશે। ઓક્સિજનના અણુ તરફ यहाँ से मैं ऑक्सीजन ले लेती हूँ, एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन आ गया। चलो यहाँ ये ऑक्सीजन की एंट्री हो गई। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। चलो
ઇલેક્ટ્રોન હાઇડ્રોજન અભાગ તરીકે દૂર થઈ અને ક્યાં જશે ऑक्सीजन नाम तरफ गमन करे यस चलो यहाँ से ये सब यहाँ तक आएंगे यहाँ से पास होगा यहाँ पे ऑक्सीजन देखो ये आ जाएगा यहाँ पे सब इसके साथ सब इसको इस तरफ से ले लेते हैं चलो है ना ये इस तरफ से चलो इसको इस तरफ से ले लिया इसको यहाँ पे जोड़ दिया देखो ये सब यहाँ से यहाँ पे आएंगे ऑक्सीजन જ્યાં છે ત્યાં સુધી આવી જશે सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हैं और सभी हाइड्रोजन यहाँ पे आए हैं अब यहाँ पे ATP बनेंगे आपको पता है यू नो दैट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड ओवर हियर पहले भी चार्ट लिखा था 34 ATP बनने वाला है सबसे ज्यादा ATP यहाँ पे बनेगा राइट ओके सी ये कौन सी जगह है देखते हैं बात करते हैं बट अभी हमने क्या बात की द पासिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन removed as a part of hydrogen this passing of this electrons or passing on of the electron which is removed as a part of hydrogen यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए बराबर कहाँ पे to the molecule बराबर this molecular O2 but simultaneously what happened you know that synthesis of ADP takes place over here and this process occurs over here यानी कि क्या हो गया है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है देखो ये Krebs साइकिल था ये Krebs साइकिल था बट ये क्या हो गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी कि ये जो दूसरा इवेंट है जो कणक सूत्र में होने वाला है वो कौन सा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में यहाँ पे लिख रही हूँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरीकरण यस व्हाट इज interesting to note that is कौन सी रसप्रद बात है कौन सी नोंदनीय रसप्रद बात है तो कि भाई यही कि ये जो है यानी कि Krebs साइकिल है वो कहाँ पे होने वाला है वो कणक सूत्र के आधार पे होगा इसका लोकेशन क्या है इसका लोकेशन फर्स्ट इवेंट का लोकेशन इसका अगर हम बात करें तो अगर स्थान की बात करें तो ये कहाँ पे होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा यस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कणक सूत्रीय आधार पे होगा ये कणक सूत्रीय आधार पे होगा और ये जो प्रोसेस है यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है उसका अगर स्थान की बात करें उसके स्थान की बात करें ये कहाँ पे होगा उसका लोकेशन अगर हम बात करें तो देखिए अब कहाँ पे होने वाला है लोकेशन अब देखिए ये क्या है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है और ये क्या है कणक सूत्र का अंतःपटल है ये कणक सूत्र का क्या है अंतःपटल इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ देखो यहाँ पे भी लिख रही हूँ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कणक सूत्र का अंतःपटल वहां पे होगा ये प्रोसेस वहां पे होगी
चलो ये तो बात हो गई 2 इवेंट कहाँ पे होंगे। ओके, नाउ बात करनी है आगे कि भाई पाइरुवेट विच इज फॉर्म एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइटिक मेटाबॉलिज्म, जो पाइरुवेट बना है ग्लाइकोलाइटिक मेटाबॉलिज्म के अंत में, ये ग्लाइकोलाइटिक मेटाबॉलिज्म ग्लाइकोलाइटिक चया પછી यानी कि ग्लाइकोलाइसिस यार है ना, उसके अंत में जो पाइरुवेट बना है वो पाइरुवेट कणाभ सूत्र में जाएगा और कणाभ सूत्र में सबसे पहले क्या होगा, ये पाइरुवेट सबसे पहले यहाँ पे आया तो सीधा क्या क्रेस्ट साइकिल होगा और फिर ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा पहले? नहीं, सबसे पहले ये इवेंट होगा। आप देखिए यहाँ पे दिस इवेंट टेक्स प्लेस ओवर हियर, सी दिस वन। क्रेस्ट साइकिल में पहले भी ये होगा, पाइरुवेट में से एसिटाइल कोएंजाइम बनने की प्रोसेस, हमें इसकी बात करनी है, दिस इवेंट। यस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। चलो बात करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे सम नहीं होएगा, देखो यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये आप सोच लीजिए कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होने वाला है। हम देखते हैं, देखो यहाँ पे पाइरुवेट आया है, एक ही पाइरुवेट लेके मैं बात करूंगी, ये पाइरुवेट आया है यहाँ पे। चलो ओके, लिख रही हो यहाँ पे मैं पाइरुवेट, पाइरुवेट यानी कि पाइरुविक एसिड आपको पता है, साथ में टेक्सचर जो दिया है वही मैं लिख रही हूँ, बाद में देखेंगे। ओके, चलो पाइरुवेट कोएंजाइम है एंड NAD किससे कन्वर्ट हो जाएगा, तो कि भाई एसिटाइल कोएंजाइम है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस CO2 प्लस NADH प्लस H। ये प्रोसेस है, उसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, ये मैग्नीशियम मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, और साथ में एंजाइम जो जरूरी है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। बात की ना हमने कि जो पाइरुवेट है यहाँ पे अंदर आएगा तो सबसे पहले क्या होगा, क्रेस्ट साइकिल के पहले भी क्या होने वाला है, तो क्रेस्ट साइकिल के पहले ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होगी। ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस का पाइरुवेट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोलाइटिक मेटाबॉलिज्म हमने बात की थी, जो पाइरुवेट ग्लाइकोलाइटिक चयापचय के अंत में बना है या ग्लाइकोलाइसिस के अंत में बना है वो, और इन साइटोसोल कहाँ पे कणाभ ये कोश साधारण में जो बना था वो आफ्टर when it enter into the mitochondria, then after enter mitochondrial matrix undergoes this process, undergoes oxidative decarboxylation by complex set of reaction, by complex set of reaction। काफी जटिल प्रक्रिया के द्वारा
ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस है। ये प्रोसेस यहाँ पे मैंने लिखी है एंड यू नो दैट कि वो जटिल प्रक्रिया के द्वारा होगा, जटिल प्रक्रिया के द्वारा होगा बाय बराबर help of particular enzyme that is pyruvate dehydrogenase, and this enzyme requires several coenzymes like coenzymes कौन से हैं तो कि भाई ये CO is coenzyme A, NAD, these are the coenzymes, सह उत्सेचक। ये क्या है? सह उत्सेचक है। सह उत्सेचक की जरूरत पड़ेगी किसको? पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम को। और उसमें क्या होगा तो कि भाई पाइरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम में, साथ में CO2 रिलीज होगा। यस, क्योंकि ये पाइरुवेट 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल था, ये 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, तो 3 में से दूर हो जाएगा एज ए CO2। यही प्रोसेस, और ये प्रोसेस मैं आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझाती हूँ। देखिए कड़ा सूत्र में आता है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स समझ लीजिए। चलो यहाँ पे पाइरुवेट आ रहा है, आप सोच लीजिए यहाँ पे ये पाइरुवेट एक मॉलिक्यूल आया है, जैसे आपको पता है 2 अणु है, ये पाइरुवेट में यहाँ पे लिख रही हूँ पाइरुवेट 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, आपको पता ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? सी dehydrogenation and decarboxylation, 2 हाइड्रोजन and 2 इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, साथ में CO2 भी दूर होगा। क्या हो गया? देखो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दूर होना यानी कि क्या, कौन सी प्रोसेस हो गई? ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, राइट? ये ऑक्सीडेशन हुआ। डिहाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन सेम ही तो है, हाइड्रोजन दूर होना, इलेक्ट्रॉन दूर होना, यानी कि डिहाइड्रोजनेशन बोलो या फिर ऑक्सीडेशन बोलो। चलो ऑक्सीडेशन डेफिनेशन वही है, इलेक्ट्रॉन दूर होगा, ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो दैट इज रिडक्शन, यू नो दैट। ओके, तो ये पाइरुवेट का सबसे पहला ऑक्सीडेशन हुआ, साथ में यहाँ पे CO2 भी दूर हो रहा है, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन। इसलिए तो हम बोले ना ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन के साथ साथ डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, राइट? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, राइट? ओके, अब एक तो CO2 दूर हो गए, यानी कि अब क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा। यहाँ पे लिख रही हूँ एसिटिक एसिड बनेगा। कितने कार्बन का? 2 कार्बन। अभी हमने एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन देखा था, CH3 COOH, यानी कि कितने कार्बन आए? 2। ओके, एसिटिक एसिड बन गया। उसके साथ कोएंजाइम जुड़ेगा, प्लस कोएंजाइम A and forms what? एसिटाइल कोएंजाइम है। अब मैं लिख रही हूँ एसिटाइल कोएंजाइम A, ये एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया। Now this acetyl coenzyme A then enter to cyclic pathway. The pathway is called what? That is Krebs cycle, यानी कि TCA। See, TCA cycle ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोलेंगे हम देखेंगे, और Krebs cycle भी बोल सकते हैं। हांस क्रेब्स ने उसको सबसे पहले इल्यूसिडेट किया था। ओके, तो फिर क्रेब्स साइकिल होगा, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया, उसके बाद क्रेब्स साइकिल देखो, और ये 2 घटना है, ये क्रेब्स साइकिल की और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। तो ये पूरी प्रोसेस के लिए कौन सा एंजाइम? पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। साथ में लिखा है ना मैग्नीशियम की हाजिरी है, और
जो हाइड्रोजन और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे वो NAD के द्वारा एक्सेप्ट हो गए। NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी भी जरूरियात रहेगी, मैग्नीशियम की जरूरियात रहेगी, कोएंजाइम की जरूरियात रहेगी और साथ में भी है लिपोइक एसिड है यानी पायरोफॉस्फेट की जरूरियात रहेगी। ये सब हमारे टेक्स्ट में दिया नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करेंगे तो पहले फिर से इसकी बात करेंगे, बाद में क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करेंगे, राइट? तो आपको पता चला कि ये क्या है, कैसे होता है, क्लियर है? हाँ, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करेंगे, राइट? ओके, बाय।